बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी लीमू का पाउडर। लीमू का पाउडर जो कि प्योर लीमन पाउडर तैयार होगा हमारे किचन में। तो आपको दिखाती हूँ कि लीमन पाउडर कैसे तैयार कर सकती हैं। मेरे पास ये लीमन है, बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे लीमन है। जब भी आपने बाज़ार से लाना है, ला के लीमन को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, यानी कि पानी से धोकर, और इसको सुराखों वाली बास्केट में डाल देना है ताकि ये इससे पानी अच्छी तरह से सूख जाए। लीमू का पाउडर जब बन जाता है तो हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लीमू का पाउडर हम अपनी फूड आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सलाद पर छिड़क सकते हैं, इसका ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं, यानी कि इसकी टी तैयार कर सकते हैं। गोश्त में डलता है लीमू का पाउडर, दाल में डलता है, हर किस्म की दाल जिसमें आप खट्टा खट्टा खाना पसंद करते हैं, सब्ज़ी में डलता है, शिकंजी तैयार की जाती है। और शुगर के मरीज़ जो है वो इसको पानी में डाल के और थोड़ा सा लाइट सा नमक डाल के भी ड्रिंक कर सकते हैं। पता है कि लीमन जो है वो ख़राब हो जाती है फ्रिज में, तो मैं अक्सर इस तरह करती हूँ कि जब लीमन अच्छे अच्छे घर में हों, रस से भरे हुए लीमन है ये देखिए, और सस्ते भी बाज़ार से मिल रहे हों, तो हम क्यों ना इसका पाउडर तैयार करें। इसको सुखाते हुए भी दिखाऊंगी, इसका मैं आपको जार भी तैयार करके दिखाऊंगी। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और इसको मैं खानों में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये सबसे पहले तो आपने इसको सेंटर से कट करना है, इस तरह कट करके। अब इसमें से आपने इसके जो बीज है ना ये निकाल लेने हैं। इसके बीज बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि बीजों में कड़वाहट होती है। जो मैं पाउडर बनाने लगी हूँ इसको हमने अपने खाने में डालना है, तो इसलिए इसका बीज का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये आसानी के साथ बाहर आ जाती है। ये देखिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इतना अच्छा घर का बना हुआ पाउडर हम तैयार करने लगे हैं, तो हमें कुछ थोड़ा सा करना तो पड़ेगा कि कैसे इसको अच्छे तरीके से बनाना है। मुझे ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बना के तो इसका एक जार ज़रूर रखती हूँ। जब लीमन बाज़ार में महंगी हो जाती है तो फिर हम इसको आसानी के साथ इस पाउडर को इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमने कटिंग करनी है, मैं आपको दिखाने के लिए ना ये कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें, इस तरह स्लाइस काटने हैं, सिर्फ इसके स्लाइस काट के ही रखने हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और सारा मैं इसी तरह काट लेती हूँ। अब इसी तरह ये मैं दूसरे लीमन को भी काट के तो अपनी परात को मैं धूप में रख लूँगी। जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं आपको इसका पाउडर बना के दिखाऊंगी। माशाल्लाह लीमन स्लाइस बहुत ही अच्छे धूप में सूख गए हैं। मैंने इनको कुछ दिन धूप लगवाई है, तो ये देखें इसकी छन छन की आवाज़ से पता चल रहा है कि हमारे लीमन स्लाइस जो है ना वो सूख चुके हैं। जिस पॉट पे मैंने डालना है उसको भी मैंने ये देखें धूप में रखा हुआ है अच्छी तरह वॉश करके, ताकि हम इसको धूप में इसलिए रखते हैं कि ये जो हम पाउडर डालेंगे ना तो इसमें नमी नहीं आएगी और हमारा लीमन पाउडर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आपको धूप भी दिखाती हूँ। आज तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है। तो अगर धूप अच्छी खासी लगे तो समझे फिर जल्दी ही ये सूख जाती है। मैं अपने सारे के सारे जितने भी गर्म मसाले घर में बनाती हूँ इसी तरह इनको स्टील की परातों में डालकर, तो हमारे टेरेस में अच्छी खासी धूप आती है तो मैं इसी तरह धूप लगवा लेती हूँ, और फिर मसालों को कीड़ा कभी भी नहीं लगता अगर उनको धूप लगवाई जाए। और ये देखें, ये मैंने हाजमे की फक्की भी आज ही तैयार करनी है। इसको भी मैंने परात में चीज़ों को डाला हुआ है। ये भी मैंने हकीम से सारी की सारी चीज़ें मंगवाई हैं। बहुत ही अच्छी फक्की तैयार होगी इन चीज़ों से। आप ये रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी। ये जब खाना खाती है तो उसके बाद थोड़ी सी अगर फक्की खा ली जाए तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। ये वो फक्की तैयार होगी। देखिए, अब मैंने क्या करना है, इसको नीमन के स्लाइस में से ये जो छिलके हैं ना ऊपर ये वाली साइडों पे ये मैंने उतार देने हैं। ये बहुत आसानी के साथ उतर जाती हैं।
ये पाउडर बनाती हूँ तो मैं ये ज़रूर ये उतारती हूँ, देखिए इस तरह के साथ उतार के सारे के सारे। तो मैंने ये इकट्ठे कर लेने हैं एक जगह पे। बहुत ही आसानी के साथ ये देखिए इसका छिलका उतर जाता है पूरे के पूरा, जो ना इस तरह भी बाहर आ जाता है। कितने खूबसूरत नीमन के स्लाइस लग रहे हैं, ना खूबसूरत। ये मैंने इसी तरह निकाल लिए हैं, क्योंकि बीज तो हमने पहले निकाल लिए हुए थे जब इसकी कटिंग की थी, तो इसलिए फिर आसानी के साथ ये देखिए इस तरह ये पूरे का पूरा बाइक भी आ जाता है। क्योंकि इसको जब धूप में सुखाया जाए ना तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ये ड्राई हो जाती हैं, तो जल्दी जब भी आप धूप में सुखाएं तो आप कोशिश करें कि उसी वक्त इसका पाउडर बनाने को, नहीं तो अगर आप उसी वक्त नहीं ना बनाएंगे तो इसमें नमी आ जाती है, फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह मैंने ये सारे के सारे स्लाइस बाई निकाल लिए। छिलकों को भी ज़ाया नहीं करते, इसमें हम पानी डाल के तो इसको हम अपना सिंक वगैरह धो सकते हैं, या जहाँ पे मक्खियाँ आती हों आप इसमें पानी डाल के, इसका जो पानी है ना, तो आप जहाँ पे मक्खियाँ मच्छर आते हो ना तो उस जगह को धोए तो मक्खियाँ मच्छर कभी नहीं आएंगे। बताती हूँ कि हमने इसको पीसना कैसी है। देखिए इसको मैंने ये पहले, मेरे पास ये मशीन है इसका पाउडर बनाने वाली, अपना गरम मसाला पीसते हैं ना, ये वही मशीन है। इसमें डाल दिया मैंने इसको। मेरे पास ये लाहौरी नमक है, सादा पिसा हुआ, ये बिल्कुल बारीक जो नमक होता है आपने भी वही लेना है, मोटा दानेदार नमक नहीं लेना। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, आधा मैं चम्मच अब डालूँगी। ये इसलिए डालते हैं कि इस तरह ये जल्दी पिस भी जाता है और इसमें फफूंदी नहीं लगेगी। और चाहे आप इसको 6 माह रखें पाउडर को, साल रखें या इससे भी ज़्यादा रखें, तो ये इसको महफूज अच्छे तरीके से करेगा, इसको ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, इसी की तरह रहेगा, इसमें नमी भी नहीं आएगी। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब बंद करके तो आपको पीस के दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने पाउडर तैयार कर लिया है, का बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, इसको छानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसका छिलका उतार दिया था। तो इसी तरह ये फाइन पाउडर बहुत ही अच्छा बन जाता है। देखिए कितना अच्छा, कितना ज़्यादा सारा बना। अभी मैंने आधा पीसा है, तो आधा मैंने अभी इसको पीसना है, आधा मैं अब पीसने लगी हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी, हमें बाज़ार का पाउडर नहीं लाना पड़ेगा और घर में ही चटपट जल्दी से तैयार हो गया पाउडर हमारा, नीमन पाउडर। कोई तो मुश्किल भी नहीं। अब ये जो आधा था नमक, ये मैं अब डाल देती हूँ। आधा मैंने पहले डाला है, 1 चम्मच लिया था, आधा मैंने पहले डाल दिया, अब आधा मैं अब डालने लगी हूँ। आप मेरी रेसिपी को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने लगी। स्किप किए बगैर देखना है आपने, ठीक है। आप भी बना के देखें इसी तरीके के साथ, तो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है। मैं इसको बंद करके तो इसको दोबारा पीसूँगी। अब जो बकाया रहता था वो भी मैंने पीस लिया है। अगर इसकी 1 चुटकी भी हम डालेंगे किसी खाने में तो बहुत ही खट्टा है। मैंने थोड़ा सा ना खा के देखा है, इतना खट्टा। आपको पता है कि इसके जो स्लाइस है लीमन के कितने खट्टे होते हैं, जब ड्राई हो गए हैं तो इससे और भी मज़ीद खट्टे लग रहे हैं। ये जो डिब्बी मैंने सुखाई थी धूप में, इसको पहले साफ़ करते हैं, साफ़ करके फिर इसको धूप लगवाइए। अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया लीमन पाउडर, ठीक है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मुझे आसानी से ये डिब्बी जब भी मैं अपने रखूँ तो पता चल जाए कि इसमें मैंने कौन सा पाउडर डाला हुआ है। ठीक है, डिब्बी भर गई है, सारे का सारा मैं इसमें अच्छे तरीके से डाल लेती हूँ। बर्तवा वैसे मैंने बनाया है
लेकिन ये काफ़ी दिन चल जाता है, दिन क्या बल्कि बहुत महीनों भी चल जाता है, क्योंकि मैंने इसमें जो नमक डाला है ना वो उससे तो ये कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने डाला है। एक तो ये पीसने में भी इसको मदद देगा, और दूसरा ये ख़राब नहीं होने देगा इसको कभी भी, चाहे इसको फ्रिज में रखें चाहे फ्रिज के बाहर रखें इस डब्बी को, ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। आपने इसको जहाँ भी यूज़ करना है बहुत ही थोड़ा डालना है। ये छोटी चम्मच है, ये इसका चौथा हिस्सा ले लें छोटी चम्मच का, बस इतना सा, ठीक है। अगर आपने शिकंजी बनानी है या कोई आपने नींबू पानी बनाना है, अगर आपने गोश्त में डालना है या कोई किसी भी किस्म की दाल में डालना है, सब्ज़ी में डालना है, तो आपने ये इतना सा लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। और देखें झटपट जल्दी ही हमने घर में अपने नींबू के साथ नींबू पाउडर तैयार कर लिया है, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपनी फ्रेंड्स को बताएं, अपनी फैमिली वालों को बताएं कि आप भी इसी तरीके के साथ नींबू पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि नींबू अगर बाज़ार में सस्ते आए हों तो क्यों ना हम ये नींबू पाउडर, खालिस नींबू पाउडर घर में तैयार करके रखें। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।